सहारनपुर से हमारे सहयोगी योगेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, क्या कुछ वहां पर तैयारियां देखने को मिल रही है, जिस तरीके से आज आखिरी दिन है ड्राई रन का और 16 तारीख से टीकाकरण की भी शुरुआत होने वाली है? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं साहिल कि जिस तरह सहारनपुर पूरे उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो ड्राई रन में जो है ये पहला राज्य बन चुका है, तीसरी बार ड्राई रन किया जा रहा है। आज जो है सहारनपुर जनपद की अगर हम बात करें तो सहारनपुर जनपद में 24 स्थानों पर जो है ड्राई रन किया जा रहा है। और ऐसे में हम इस वक्त की बात करें तो इस वक्त हम सेंटर पर मौजूद हैं और आपको मैं स्थिति दिखा देता हूं। यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारे साथ अधिकारी भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पहले मैं आपको दिखा दूं कि अंदर जो है तमाम व्यवस्थाएं की जा रही है और साथ ही जो यहाँ पर ड्राई रन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों पर टीकाकरण होना है वो यहाँ पर आज किया जाएगा और जो मतलब ड्राई रन दिखाया जाएगा ताकि जो है उसकी व्यवस्था रखी जाए। और उसमें अगर कोई परेशानी आती है या किस तरह की दिक्कतें आती हैं तो उसके लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, उसमें जो है उनको लेकर जाया जाएगा। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जो है नोडल अधिकारी है राजू शर्मा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की तैयारियां आज लेकर की गई है जनपद सहारनपुर? जी हाँ, आज 10 में हम लोग कोविड-19 जो वैक्सीनेशन होना है उसके मॉक ड्रिल के लिए हम लोग ने तैयारी किया हुआ है। आज सभी जो हमारे जो लाभार्थी हैं वो आएंगे यहाँ पर। जैसे जैसे जो वैक्सीनेशन जो होगा उस समय जो प्रक्रिया होगी सारी प्रक्रिया आज हम लोग करेंगे। उसमें सभी को देखना है कि हमारे किस तरह से वैक्सीन होगा, वैक्सीन होने के बाद क्या उसको आगे कौन सी कार्रवाई की जाएंगी। जिससे हमारे पास में 3 रूम बनाए गए हैं। एक तो वेटिंग रूम है, दूसरा जो कि हमारे वैक्सीनेशन रूम है, आगे जो है कि ऑब्जर्वेशन रूम है। तो वेटिंग रूम में पहले तो सुरक्षाकर्मी हमारे होंगे, वो जो आकर के पहले वेटिंग रूम में भेजेंगे, वो सारी उनको जांच करने के बाद इसके बाद हमारे एनएम है वो अपना वैक्सीन लगाएंगे। इसके बाद 30 मिनट के लिए उनको जो है कि ऑब्जर्वेशन रूम में रुका जाएगा। कितनी टीमें बनाई गई हैं इसके लिए जो इसके पूरा देखभाल करेंगी? कितनी एनएम उसमें टीम में तैनात की गई है? सरसवा ब्लॉक में टोटल हमारी 6 टीमें यहाँ बनाई गई हैं। 3 जो है कि हमारे सत्र यहाँ हो रहे हैं, 3 सत्र हमारे मेडिकल कॉलेज में हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो 3 सत्र हो रहे हैं, 2 हमारे फर्स्ट फ्लोर पर हैं, एक जो है कि थर्ड फ्लोर पर हमारे। तो देखिए साहिल, जिस तरह से देखा जाए तो पूरी तैयारियां जो है वो यहाँ पर कर ली गई हैं और उसके लिए वार्ड भी अलग से बनाया गया है। यहाँ पर जो है ड्राई रन के लिए जो टीमें हैं वो तैनात की गई हैं, यहाँ पर भी टीमें रहेंगी। इससे बराबर में भी यहाँ पर जो है टीमें तैनात की गई हैं, यहाँ पर भी टीमें रहेंगी। और आगे अगर कोई किसी को प्रॉब्लम होती है टीकाकरण से या किस तरह की समस्याएं होती हैं तो उसके लिए इमरजेंसी आगे बोर्ड बनाया गया है जिसमें जो है उनकी देखभाल की जाएगी। जी योगेश, आप बने रहिए हमारे साथ। अवनीश हमारे सहयोगी केजीएमयू से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। अवनीश, वहां की क्या स्थिति है, किस तरीके का माहौल बना हुआ है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, किस तरीके की तैयारियां हैं? ड्राई रन का आज आखिरी दिन है, 16 तारीख से टीकाकरण की भी शुरुआत होने वाली है। जी बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के करीब 1500 टीकाकरण केंद्रों पर अंतिम ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है और इस समय हम लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में हैं, जहां पे ड्राई रन की शुरुआत हो रही है। आपको सबसे पहले बताते हैं कि इस ड्राई रन के लिए क्या कुछ प्रारूप बनाया गया है। तो पूरे ड्राई रन जो हो रहा है और जो कोरोना वैक्सीनेशन है उसको 3 पार्ट में बांटा गया है। इस पहला जो पार्ट होता है वह होता है वेटिंग एरिया। ये ड्राई रन में वेटिंग एरिया बनाया गया है। इस वेटिंग एरिया में तमाम जो डमी के रूप में यहाँ के स्टूडेंट हैं उनको रखा गया है और सभी ये मौजूद है और सभी को एसएमएस के थ्रू ये संदेश दिया गया है कि उनको किस सेंटर पर पहुंचना है और एसएमएस के थ्रू ये पहुंचेगा कि उनको किस किस सेंटरों पे जाना है और कितने अभ्यर्थी पहुंचेंगे, कितने लाभार्थी पहुंचेंगे। तो पूरी एक डमी प्रक्रिया है। तो वेटिंग एरिया है, वेटिंग एरिया से निकलने के बाद यहाँ से जितने भी लाभार्थी होंगे वो यहाँ से निकलेंगे और जो वैक्सीनेशन डेस्क बनाया गया है वहाँ पे जाएंगे। तो पहला चरण होता है वेटिंग एरिया में उनके जितने रजिस्ट्रेशन की जाँच होगी, उनकी सूची मिलाई जाएगी, उनके मैसेज मिलाए जाएंगे। उसके बाद वहाँ से आएंगे तो उसके बाद ये आता है वैक्सीनेशन सेंटर। वैक्सीनेशन जो डेस्क बनाया गया है यहाँ पे उनके जांच होगी और इसी प्रकार का एक चार्ट बनाया गया है। इस चार्ट में उनका नाम का मिलान किया जाएगा। उसके बाद उनको एक रिकॉर्ड कार्ड दिया जाएगा जिसमें उनको टीका लगने की जो तिथि होगी, लाभार्थी का नाम होगा, मोबाइल नंबर होगा और इसमें पता भी होगा, वैक्सीन का ब्रांड होगा, खुराक की तारीख, दूसरी खुराक की तारीख, ये पूरा जो उनका रिकॉर्ड होगा इसमें ये रिपोर्ट दी जाएगी और उसके बाद उनको वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीन लगाने के लिए सिरिंज आ चुकी है, तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है और सबसे खास बात है कि उसके लिए एक विशेष बॉक्स है। इस विशेष बॉक्स में वैक्सीन करीब 4 से लेकर 8 डिग्री के तापमान पर रखा जाएगा और विशेष जो आइस बॉक्स अंदर मौजूद होंगे उनके बीच ये वैक्सीन रखा जाएगा, वैक्सीन लाया जाएगा। उसके बाद वैक्सीन लगाने की पूरी प्रक्रिया की जाएगी। तो वैक्सीन जब लग जाएगा तो उस वैक्सीन को लगाने के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा लाभार्थी को। ऑब्जर्वेशन में 30 मिनट तक लाभार्थी को रखा जाएगा और 30 मिनट के बाद लाभार्थी को देखा जाएगा कि वैक्सीनेशन के दौरान किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, ये पूरा दिखाने की कोशिश होगी। हालांकि आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि अलग अलग वैक्सीनेशन डेस्क बनाया गया है और ये जो अंतिम तैयारी है वो पूरी तरह पूरी हो चुकी है और इसकी निगरानी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। ये सभी पैरामेडिकल स्टाफ हैं जिनको प्रशिक्षित किया जा चुका है और प्रशिक्षण के दौरान इनको भारत सरकार के गाइडलाइन से रूबरू कराया गया। उसके बाद ऑब्जर्वेशन रूम रखा गया है। उस ऑब्जर्वेशन रूम के बाद जो 30 मिनट तक रखा जाएगा उसमें देखा जाएगा कि किस तरीके के साइड इफेक्ट होते हैं। अगर साइड इफेक्ट नहीं होता है तो लाभार्थी को कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन के दौरान कोई दिक्कत नहीं, उनको जाने दिया जाएगा। अगर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए चिकित्सकों की टीम तैनात होगी और एक अलग से वार्ड भी तैयार होगा जिसमें करीब 4 बेड होंगे, 4 से अधिक भी बेड हो सकते हैं। उसमें उसको लिटाया जाएगा और जो भी चिकित्सा है वो दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है और लखनऊ में भी 61 स्थानों पर टीकाकरण केंद्र बनाया गया है। इसमें 31 सरकारी अस्पताल हैं, 30 प्राइवेट अस्पताल हैं। इन सभी में तैयारियां शुरू हो चुकी है। उसी को लेकर ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। जी चलिए अवनीश, लौटेंगे आपके पास। अमित हमारे सहयोगी प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, वहां की क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है जिस तरीके से 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत होने वाली है और आज आखिरी दिन है ड्राई रन का? जी बिल्कुल साहिल, आपको बता दें कि तैयारियां जो है लगभग पूरी कर ली गई हैं और अगर हम बात करें तो प्रयागराज में लगभग 59 केंद्र बनाए गए हैं और ये जो सबसे फाइनल ये माना जा रहा है कि फाइनल जो है ये ड्राई रन है। इसके बाद डायरेक्ट कहते हैं सीधे जो है वो वैक्सीनेशन का कार्य होगा। लेकिन इसको अगर बात करें तो अधिकारी जो है इसको बखूबी कहते हैं ध्यान दे रहे हैं, इसको मान रहे हैं कि जो फाइनल ड्राई रन है इसमें कोई कमी जो है वो न रहे। लेकिन अगर हम इस समय कर्मचारी राज्य बीमा हॉस्पिटल में मौजूद हैं, लेकिन अगर आपको बता दें तो यहाँ की तस्वीरें जो है कुछ इस पे कहते हैं सवालिया निशान खड़े करते हैं। ऐसे सवालिया निशान खड़े करते हैं कि 10 बजे से कहते हैं वैक्सीनेशन शुरू होना है और अभी तैयारियां जो है यहाँ पे चल रही हैं। हमारे साथ डॉक्टर साहब मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे किस तरीके से ये सारी चीजें हो रही है। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पे आए हुए हैं, किस तरीके से ये सारी चीजें चल रही हैं? वैक्सीनेशन का कार्य 10 बजे से स्टार्ट होना है लेकिन अभी तैयारियां चले, क्या कहेंगे इस पे? तैयारियां नहीं है, ये लगभग पूर्ण हो चुकी है। अब केवल बस टीकाकरण शुरू होना है। यहाँ के ही स्टाफ का 15 लोगों का होना है। किसी भी समय इनको बुलाया जाएगा क्योंकि ये लोग ओपीडी में है। ये लोग को बस इन्फॉर्म करके तुरंत रेडी करा। तो साहिल, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे वैक्सीनेशन का कार्य 10 बजे से स्टार्ट होना था लेकिन अभी यहाँ पे तैयारियां ही चल रही है। जी साहिल। जी अरुण हमारे सहयोगी गाजियाबाद से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आपके पास लौटेंगे, अरुण का रुख कर लेते हैं। अरुण, वहां की क्या स्थिति है, किस तरीके से फाइनल ड्राई रन आज चल रहा है वहां पर? जी साहिल, बता दूं कि हम गाजियाबाद के गायत्री हॉस्पिटल पर यहाँ पर मौजूद है। सुबह से ही यहाँ पर ड्राई रन की तैयारियां चल रही हैं। हमारे साथ खुद डॉक्टर हैं, वो जुड़े हुए हैं। हम इनसे भी जानना चाहेंगे सर क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और कितने लोगों का ये अभी हमारे यहाँ कुछ तैयारी है और हमने 15 लोगों का ड्राई रन आज स्टार्ट है। उसमें एक वैक्सीनेशन प्रोग्राम, एक ऑब्जर्वेशन बनाया हमने और फिर 30 मिनट से हमने मीटिंग रूम बनाया। उसके बाद में ड्राई रन हमारा किस तरह से जैसे फाइनल किस तरह से लोगों को आपको मैसेज दिया जाएगा या किस कर्मचारियों के साथ होगा या किस तरह से आपकी वो रहेगी? अभी हमारा उन्हीं को ट्रायल रखा गया है, उनको फोन के द्वारा डाउनलोड किया गया है। अगर कोई क्षमता है दवाई का, उनकी हालत बिगड़ती है तो उसके लिए आपकी क्या तैयारी है? हमारे पास चलिए अरुण लौटेंगे आपके पास। अवनीश का रुख कर लेते हैं। अवनीश, जिस तरीके से आपने तमाम व्यवस्थाओं की जानकारी हमारे साथ साझा की, वहीं जानना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन अब 16 तारीख को शुरू होने वाला है, उसको लेकर किस तरीके की तैयारियां देखने को मिल रही है? स्टोरेज को लेकर किस तरीके की तैयारियां की गई हैं, क्योंकि वैक्सीन और कब तक पहुंचेगी ये वैक्सीन? जी बिल्कुल, जिस तरीके से लगातार वैक्सीनेशन की जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप दिया गया है और उसी के लिए अंतिम ड्राई रन है और इसकी निगरानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करना है। तो सबसे पहले प्रारूप आपको बताते हैं क्या कुछ प्रारूप होगा वैक्सीनेशन का। तो सबसे पहले जो वैक्सीन रखने के लिए सेंटर बनाया गया है उस सेंटर से लेकर पुलिस सुरक्षा में उसको अलग अलग टीकाकरण केंद्रों पर ले जाया जाएगा और इसके लिए एक रूट चार्ट बनाया गया है। रूट चार्ट के मुताबिक अलग अलग सेक्टर के जोनल मजिस्ट्रेट और सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। उनकी निगरानी में वैक्सीन को विशेष वाहन से विशेष बॉक्स में रख के सेंटर पर ले जाया जाएगा। उस सेंटर पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है वह मैसेज को मिलाया जाता है कि लाभार्थी के मोबाइल पर जो मैसेज आया हुआ होता है
उस पर यह रहता है कि उस पर कहाँ पे किस टीकाकरण केंद्र पे उनको जाना है। फिर वहाँ पे एक चार्ट होगी, उस चार्ट से उसको मिलाया जाएगा। फिर उसके बाद लाभार्थी को वेटिंग रूम में बैठाया जाएगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन की जांच होगी और उनसे एक रिपोर्ट कार्ड भी भरवाया जाएगा। उस कार्ड में उनका नाम होगा, पिता का नाम होगा, उनकी आयु होगी, उनका पता होगा, उनको पहला डोज कब लगता है और दूसरे डोज की डेट कब दी जाती है, इसका पूरा विवरण दिया जाएगा। उस विवरण को लेने के बाद वह वैक्सीन सेंटर में जाएंगे, वहाँ पे उनको वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीन लगाने के बाद उनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखा जाएगा। इस ऑब्जर्वेशन रूम में करीब 30 मिनट तक रखा जाएगा और 30 मिनट के दौरान डॉक्टर ये देखेंगे कि उनके अंदर किसी प्रकार का साइड इफेक्ट ना हो। अगर साइड इफेक्ट होता है तो उसके लिए चिकित्सा उपकरण रखे गए हैं, चिकित्सकीय इलाज दिया जाएगा। तो कुल मिलाकर तैयारी पूरी है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों की सेफ्टी का इंतजाम करने का आदेश दिया था। उसी के तहत लखनऊ में करीब 244 बेड आरक्षित किए गए हैं। जितने भी अस्पताल होंगे वहां पे 4-4 बेड का वार्ड बनाया जाएगा। हालांकि जो बड़े चिकित्सा संस्थान है वहाँ वार्ड बेड की संख्या ज्यादा होगी। सभी सेंटर पे एक एम्बुलेंस भी तैनात किया जाएगा कि अगर किसी प्रकार की दिक्कत होती है तो उसको हायर सेंटर भेजा जा सके। लेकिन वैज्ञानिकों ने जो दावा किया है कि वैक्सीन लगने के बाद किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होगा, 1-2 लोगों में साइड इफेक्ट हो सकता है, उसके लिए अलग अलग तैयारियां की गई हैं, अलग अलग प्रारूप है। माना जा सकता है कि तैयारियां जो हैं वो पूरी तरह से कर ली गई हैं और अब टीकाकरण को लेकर जो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर योगी सरकार की तरफ से निर्देशित की गई थी वो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर हो गई हैं। सहारनपुर का रुख कर लेते हैं, योगेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। योगेश, जिस तरीके से आपने वहां की स्थिति का जायजा लिया, जिस तरीके से आपने बताया कि वहां पर भी कहा जा रहा है कि तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, 16 तारीख से टीकाकरण शुरू होना है, किसी तरह की कोई व्यवस्था में कमी या फिर जो अगर स्टोरेज की बात करें हम, जिस तरीके से कि वैक्सीन पहुंचेगी तो क्या कुछ व्यवस्थाएं स्टोरेज को लेकर की गई है? देखिए, स्टोरेज की अगर बात की जाए तो वैक्सीनेशन को लेकर स्टोरेज के लिए अलग से बोर्ड बनाया गया है, जहां पर जो है पुलिस की सुरक्षा के साथ उसको ले आया जाएगा और वो वहां पर रखी जाएंगी। उसके बाद 16 तारीख से टीकाकरण होना है। तो आज का जो दिन है वो अहम है क्योंकि फाइनल ड्राई रन आज माना जा रहा है। तो उसको लेकर जो है तैयारियां तमाम की जाएंगी। स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी है उनको धीरे धीरे बुलाया जाएगा क्योंकि ओपीडी भी चालू की हुई है, तो उनको धीरे धीरे बुलाया जाएगा, उनको ड्राई रन किया जाएगा। साथ ही जो है तमाम चीजों को बारे में जानकारी दी जाएगी और साथ ही जो कोई समस्या उत्पन्न ना हो उसके लिए जो है अलग से। चलिए योगेश, बने रहिए हमारे साथ। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ड्राई रन के आखिरी दिन खुद निरीक्षण करने पहुंच रहे हैं। तो इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस आखिरी दिन के जो ड्राई रन है उसका निरीक्षण कर रहे हैं और उसी के चलते लखनऊ में इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आखिरी दिन के ड्राई रन का खुद निरीक्षण करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। तो जनतंत्र टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सीधी तस्वीरें, सीएम योगी आदित्यनाथ ड्राई रन के आखिरी दिन खुद निरीक्षण करने पहुंचे हैं। तो उत्तर प्रदेश में आज ड्राई रन का आखिरी दिन है। 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी और आज ड्राई रन के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण कर रहे हैं। हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं लखनऊ से। अवनीश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने इस वक्त अस्पतालों में जा रहे हैं। अवनीश, आप सुन पा रहे हैं? तो अवनीश से शायद हमारा संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा। उनसे दोबारा जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ड्राई रन के आखिरी दिन निरीक्षण करने पहुंचे हैं और खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो कोरोना को हराने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरी तरह से कमर कसी हुई है और उसी के मद्देनजर ड्राई रन के आखिरी दिन सीएम योगी आदित्यनाथ व्यवस्थाओं का जायजा लेने खुद पहुंचे हैं। तो अस्पतालों का निरीक्षण सीएम योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। लखनऊ से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जनतंत्र टीवी की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ड्राई रन के आखिरी दिन निरीक्षण करने पहुंचे हैं।
तो वैक्सीनेशन के मद्देनजर किसी भी तरह की कोई खामी सामने ना आए, उसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगहों पर यह ड्राई रन चलाया गया। आज ड्राई रन का आखिरी दिन है और 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। उसी के मद्देनजर ड्राई रन के आखिरी दिन आज सीएम योगी आदित्यनाथ खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे हैं। तो लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण कर रहे हैं, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। वहीं अधिकारियों से वार्तालाप करते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। तमाम निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ ने जिम्मेदार अधिकारियों को दिए। जनतंत्र टीवी एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ड्राई रन के आखिरी दिन खुद निरीक्षण करने पहुंचे। हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? सीएम योगी आदित्यनाथ भी कमर कस चुके हैं कोरोना वायरस को हराने के लिए और उसी के चलते ड्राई रन के आज आखिरी दिन वो खुद निरीक्षण करने पहुंचे। अवनीश, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? तो अवनीश तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि जनतंत्र टीवी ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में इस वक्त मौजूद हैं। अस्पताल में वो औचक निरीक्षण कर रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरीके से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर ड्राई रन पूरे उत्तर प्रदेश में चलाया गया, 1500 केंद्रों पर यह ड्राई रन चलाया गया और आज ड्राई रन का आखिरी दिन है। 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज ड्राई रन के आखिरी दिन व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। तो तमाम अधिकारियों को दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए और व्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों से उन्होंने चर्चा भी की। तो सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ खुद निरीक्षण करने पहुंचे थे। सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ड्राई रन के आखिरी दिन खुद निरीक्षण करने अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं और कोरोना वायरस को हराने के लिए जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश में ड्राई रन चलाया गया था, आज ड्राई रन का आखिरी दिन है। 16 तारीख से टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी। तो हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही हैं? सीएम योगी आदित्यनाथ भी खुद निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ के सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हैं। सिविल हॉस्पिटल में जो तैयारियां हैं ड्राई रन की, उनको परख रहे हैं और देख रहे हैं, डॉक्टरों से बातचीत कर रहे हैं और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी वहां पे मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं कि सिविल हॉस्पिटल में किस तरीके के इंतजाम किया गया है और इस मॉडल को उत्तर प्रदेश में कहाँ कहाँ लागू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश में तमाम 1500 सेंटरों पे ड्राई रन चल रहा है। वो ड्राई रन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा भी कर रहे हैं और आज खुद क्या कुछ तैयारी है, क्या कुछ उसकी जमीनी हकीकत है, उसको परखने के लिए सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल में लखनऊ के जिलाधिकारी भी मौजूद हैं, तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, जिनसे वो फीडबैक ले रहे हैं और इन तैयारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया है अपनी तरफ से कि 16 तारीख से किसी प्रकार की कमी न हो, उसके लिए पहले से जो भी कमियां हैं उनको दूर कर लिया जाए और ये जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है। स्वास्थ्य विभाग और परिवार कल्याण विभाग को पूरी तरह तैयार रहना है और पूरी जिम्मेदारी उनकी है कि कोरोना का जो वैक्सीनेशन है वो एक बहुत बड़ा अभियान है। अब तक इतना बड़ा अभियान नहीं चलाया गया था, तो इस अभियान को कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से चलाने के लिए उसमें किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो, ये भी देखना होगा। तो उसको देखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं, वहां पे तैयारियों का निरीक्षण कर रहे हैं और इस निरीक्षण के दौरान तमाम निर्देश भी दे रहे हैं और खुद परख रहे हैं कि आखिर जो प्रारूप बनाया गया था पूरा वैक्सीनेशन का, उस प्रारूप में कहीं कोई कमी न रह जाए, किसी प्रकार की दिक्कत न हो। इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना वैक्सीनेशन की कमान खुद अपने हाथों में संभाल रखी है और आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी उत्तर प्रदेश मॉडल को पेश करेंगे और किस तरीके से केंद्र की गाइडलाइन को फॉलो किया जा रहा है उसकी एक प्रगति रिपोर्ट भी देंगे। जी अवनीश, एक सीधा सवाल और छोटा सा सवाल आपसे और कि जिस तरीके से लगातार आपने व्यवस्थाओं का जायजा लिया, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज निरीक्षण करने पहुंचे हैं, क्या माना जाए कि 16 तारीख को जो टीकाकरण होना है उसके लिए पूरी तरह से उत्तर प्रदेश अब तैयार है?
जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इसको लेकर समीक्षा बैठकें करते रहे हैं और हर दिन अपने टीम 11 के साथ बैठक करते हैं। उसमें जरूर चर्चा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी की जाए। कोल्ड चेन स्टोर बनाने से लेकर टीकाकरण केंद्र और टीकाकरण केंद्र से बनाने के लिए जो वेटिंग एरिया और वैक्सीन सेंटर और ऑब्जर्वेशन रूम, उसके बाद जो सेफ्टी के मानक है, उन मानकों का भी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया, उसकी प्रगति रिपोर्ट ली है। तो कल मिलाकर उन्होंने अपनी तरफ से तय कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू होनी चाहिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो करीब 8 लाख स्वास्थ्य कर्मियों का वैक्सीनेशन होना है। उसके बाद करीब 18 लाख ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर हैं जिनका वैक्सीनेशन होना है। उसके बाद शुरू होगा 50 साल के ऊपर जो भी व्यक्ति होंगे उनका वैक्सीनेशन होगा। तो ये एक बड़ी संख्या है और बड़ी चुनौती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने और उसी को लेकर वह तैयारियों को परखने खुद मैदान में उतर चुके हैं। अगर देखा जाए तो 5 जनवरी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे हुए थे। वहां उनको ड्राई रन की जो तैयारी थी उसको परखा था और आज जब अंतिम ड्राई रन है, फाइनल रिहर्सल है, तो फाइनल रिहर्सल को परखने के लिए वह खुद सिविल हॉस्पिटल पहुंचे हुए हैं। सिविल हॉस्पिटल में वो तमाम जो तैयारियां हैं उनको देख रहे हैं और किस तरीके से पूरा बंदोबस्त किया जाएगा और उत्तर प्रदेश के क्या हालात है उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल अवनीश, साफ तौर पर हमने भी देखा कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कमर कसे हुए हैं कि कोरोना वायरस को पूरी तरह से हराना है और उसी के लिहाज से वो आज निरीक्षण भी कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं और अंतिम ड्राई रन के दिन सीएम योगी आदित्यनाथ निरीक्षण करते हुए नजर आए। वहीं उन्होंने अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए और उनसे व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। तो यूपी में 1500 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं जहां पर ड्राई रन भी चल रहा है। आज ड्राई रन का अंतिम दिन है और किसी तरह की कोई खामी टीकाकरण के दौरान ना हो, उसी लिहाज से ड्राई रन चलाए गए थे और आज ड्राई रन का अंतिम दिन है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद मैदान में हैं, खुद अलग अलग जगहों पर जाकर सीएम योगी आदित्यनाथ आज निरीक्षण करेंगे और इसी के तहत लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने निरीक्षण किया, जहां पर अधिकारियों से चर्चा भी उन्होंने की, साथ ही साथ दिशा निर्देश भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए। तो कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से सजग हैं और वैक्सीनेशन में किसी तरह की कोई कमी ना हो, उसी के लिहाज से सीएम योगी आदित्यनाथ खुद आज अलग अलग जगहों पर जाकर फाइनल ड्राई रन का निरीक्षण कर रहे हैं। साथ ही साथ व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए। तो 5 जिलों के सीएमओ से भी आज सीएम योगी आदित्यनाथ बातचीत करने वाले हैं। तो यूपी में 1500 टीकाकरण केंद्रों पर यह ड्राई रन हो रहा है। आज ड्राई रन का आखिरी दिन है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।